आज की कहानी है दो ऐसे बच्चे की जिसे अपने ही स्टेप ब्रदर से प्यार हो जाता है। उसके बाद ये लोग अकेले में ऐसे ऐसे कांड करते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग नोहा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मॉम के साथ मॉम के बॉयफ्रेंड विलियम के घर में रहने के लिए जा रही होती है। दरअसल नोहा के मॉम डैड की डिवोर्स हो चुकी है और नोहा के मॉम के जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही अमीर है। कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी भी होने वाली है, लेकिन नोहा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एक अमीर बाप की बेटी नहीं बनना चाहती है। तभी उसकी मॉम रफेला उसे समझाती है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बार बार कोशिश नहीं कर सकते हैं। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, इसीलिए हमें एक अच्छा सपोर्ट चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड डैन से बिछड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी तुम 17 साल की हो और वहाँ जाने के बाद तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड मिल जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो विलियम आके इन लोगों का वेलकम करता है, लेकिन नोहा अपने मॉम के बॉयफ्रेंड से अच्छे से बात नहीं करती। उसके बाद नोहा की मॉम उसे उसका कमरा दिखाने के लिए लेके जाती है, जो कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती है। तभी उसकी मॉम बताती है कि मेरे कहने पे विलियम ने तुम्हारे रूम में तुम्हारे फेवरेट चीजें सजाया है। उसके बाद नोहा की मॉम उसे निक के बारे में बताती है जो कि उसका स्टेप ब्रदर है। उसके बाद नोहा बालकनी में जाती है, तभी उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखाई पड़ता है, लेकिन वो उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी की कॉल आती है और उससे बात करते करते वो किचन में चली जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से निक को देख के डर जाती है और उसका फोन नीचे में गिर जाता है। उसके बाद वो जब अपना फोन उठाने लगती है तो तभी निक का डॉग आ जाता है। उस डॉग से डरकर नोहा निक के पीछे छुप जाती है और वहाँ पे एक पेन उठा लेती है। फिर नोहा निक को बोलती है कि तुमने अगर अपना डॉग को चुप नहीं करवाया तो मैं इससे तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तभी निक बोलता है कि ऐसा तुम भूल के भी नहीं करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। तभी वहाँ पे उन दोनों का मॉम डैड आ जाती है तो नोहा बोलती है कि निक बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे प्यारा मुझे उसका कुत्ता लगा। उसके बाद नोहा अपने कमरे में चली जाती है। तभी वह देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी अभी भी कॉल पे है। बेटी कॉल पे रहने के कारण उन लोगों की बातें सुन लेती है, इसीलिए उससे पूछती है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है। तुम्हारी मॉम तो बता रही थी कि वो बहुत ही स्वीट है। तभी नोहा बोलती है कि मैंने उसे गौर से नहीं देखा। अब रात में सभी लोग एक पार्टी पे जाने वाले होते हैं, जहाँ पे नोहा एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के आती है और सभी उसके ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद ये लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नोहा अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। तभी निक अपने गाड़ी से आता है और उसे ओवरटेक करके आगे चला जाता है। उसके बाद ये लोग होटल पहुंचकर पार्टी करने लगते हैं, जहाँ पे नोहा बातों बातों में निक को इंसल्ट करने लगती है, लेकिन निक इन बातों पे ध्यान नहीं देता और अपने मॉम डैड को बोलता है कि मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जाने टाइम बोलता है कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगी सिस्टर। तभी निक के डर निक को बोलते है कि नोहा को घर छोड़ देने के लिए। उसे बोलते है कि संभल के गाड़ी चलाना। फिर हम आगे देखते हैं कि निक बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों लोग अंदर में ही झगड़ा करने लगते हैं और फिर बातों बातों में ही नोहा निक की मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है, जिसकी वजह से निक गाड़ी रोकता है, उसे बाहर निकाल देता है। वो गुस्सा में आके नोहा को ऐसे बीच सड़क पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नोहा रास्ते में जा रहे एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगता है, जिसमें कि एक लड़का होता है जिसका नाम मारियो होता है। उसके बाद ये लोग रास्ते में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी ये लड़का बोलता है कि मैं एक जगह पे पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ और फिर बातों बातों में पता चलता है कि निक का दोस्त है। तभी ये बताता है कि निक भी वहीं पे गया है जहाँ पे मैं पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ। तभी नोहा बोलती है कि मुझे भी उस पार्टी में लेके चलो। उसके बाद पार्टी में पहुंचने के बाद नोहा देखती है कि निक को तो इस पार्टी में एक के बाद एक लड़की आके किस कर रही है। तभी नोहा बोलती है कि ये तो डैड को जरूरी काम बोल के आया था, लेकिन यहाँ पे तो ये सब कर रहा है। उसके बाद नोहा जाके उसे एक पंच मारती है। उसे बोलती है कि तुम कैसे मुझे एक सुनसान जगह पे छोड़ के यहाँ पे अय्याशी कर रहे हो, मुझे यहाँ पे सुनसान रास्ते में कुछ भी हो सकता था। तभी वो बोलती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत ही परफेक्ट समझते हैं, तुम्हारे पापा को अगर तुम्हारे इस कारनामा के बारे में पता चल गया तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिस पे निक उसे धमकी देते हुए बोलता है कि तुम इन सभी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, ना ही तुम्हें इनसे कोई मतलब होना चाहिए। तभी नोहा बोलती है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। तो निक बोलता है कि लड़कियां खुद ब खुद मेरी तरफ खींची हुई चली आती है। बातों बातें में निक नोहा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नोहा उसे दूर कर देती है। उसके बाद निक फिर से जाके अपने अय्याशियों में लग जाता है। तभी नोहा के पास एक लड़की आती है, उसे बताती है कि निक के बचपन का दोस्त है। फिर उसी दिन बातों बातों में उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि निक नोहा को चिढ़ाने के लिए एक लड़की को अलग ही स्टाइल में किस कर रहा होता है। फिर एक रोनी नाम का लड़का जो कि गैंगस्टर था, वो उससे बात करने लगता है। फिर वो नोहा को ड्रिंक ऑफर करता है। नोहा जब ड्रिंक पीती है तो उसे काफी अजीब लगने लगता है। तभी वहाँ पे निक गुस्से में आता है, उस लड़के को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। तभी निक नोहा को बताता है कि लड़के अपने ड्रिंक में ड्रग्स मिला के पीते हैं। अब हम देखते हैं कि नोहा को बहुत ही ज्यादा चढ़ जाता है ड्रिंक की वजह से, जिसके बाद निक उसे घर लेके जाने लगता है। नोहा को बहुत ही ज्यादा चढ़ गई थी, इसलिए गाड़ी में निक के बारे में बहुत ही नोटी नोटी बातें बोल रही थी। निक उसे चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो चुप नहीं होती। अब ऐसा करते करते ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद निक नोहा को गोद में उठाकर उसे जाके अपने रूम में सुला देता है।
नोहा को सोता हुआ देख निक के मन में बहुत ही नोटी नोटी ख्यालें आने लगता है, लेकिन फिर से वो अपने मन पे काबू कर लेता है। सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे निक अपने घर में नाश्ता कर रहा होता है। फिर वहाँ पे नोहा आती है और उसे पूछती है कि रात हमारे बीच क्या क्या हुआ था। तभी निक उसे तंग करने के लिए बोलता है कि हमारे बीच रात बहुत कुछ हुआ था। तभी निक के मुंह से ये सब सुनने के बाद नोहा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर हम वीडियो में आगे देखते हैं कि निक एक रेस में आया होता है, उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी आए होते हैं। इस रेस में निक को आज रोनी के ग्रुप के अपोजिट रेस करना है। अब थोड़ी ही देर में ये रेस शुरू हो जाती है और यहाँ पे अब एक बहुत ही शानदार कार रेसिंग होती है। आखिरकार निक हर साल की तरह इस साल भी कार रेसिंग में जीत जाता है। निक के जीतने की खुशी में उसके सारे दोस्त वहाँ पे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी नोहा को एक मैसेज आता है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके दोस्त के साथ किस कर रहा है। ये सब देखने के बाद नोहा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डैन को चिढ़ाने के लिए गुस्से में आकर एक लड़के के साथ किस करने लगती है ताकि वो डैन को इस पिक को भेजकर चिढ़ा सके। लेकिन तभी नोहा को ये सब करता हुआ निक देख लेता रहता है, उस लड़के को भगा देता है। उसके बाद निक नोहा का फोन लेकर देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तभी नोहा बोलती है कि मुझे एक पिक चाहिए था ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजकर उसे चिढ़ा सकूं। अब यहाँ पे निक को नोहा के पास जाने का एक मौका मिल जाता है। तभी निक नोहा को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस करके तुम्हें पिक दिलवा दूं तो क्या तुम घर चली जाओगी। तभी नोहा भी हाँ कह देती है और उसे किस देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद निक उसको बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से किस करता है और नोहा पिक ले लेती है। उसके बाद निक नोहा को कार में बैठा देता है, उसे बोलता है कि मैं अपने दोस्त को बोल दूंगा वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। ये कहने के बाद निक जाके एक दूसरे लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। इधर नोहा कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है और वो पिक भेज देती है ताकि वो चिढ़ जाए। उसके बाद हम 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे निक के मामला एक पार्टी से आते हैं और घर में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन नोहा को मन नहीं लग रहा था इसीलिए वो टीवी देखने लगती है। तभी निक भी कहीं से आता हुआ आके नोहा के बगल में बैठ जाता है। तभी ये दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये लोग आगे कुछ करने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी मॉम आ जाती है जिसकी वजह से इनको रोकना पड़ जाता है। फिर अगले दिन नोहा अपने कार को वॉश कर रही थी, तभी निक वहाँ पे आता है, उसे देखने लगता है। तभी नोहा उसको देखते हुए निक को देख लेती है और निक को दिखाने के लिए वो खुद को पानी से भिगोने लगती है। लेकिन तभी नोहा की मॉम नोहा के बॉयफ्रेंड डैन को उससे मिलवाने के लिए लेके आती है। नोहा ने जब से डैन की वो किसिंग फोटो देखी थी तभी से नोहा उससे नफरत करने लगी है, इसीलिए नोहा उससे अच्छे से बात नहीं करती। लेकिन तभी नोहा का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है। इसके बाद नोहा की मॉम डैन को अपने घर लेके जाती है। वहीं दूसरी तरफ निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तभी नोहा उसे बात करने के लिए वहाँ पे जाती है। तभी निक नोहा को भी उस पूल में खींच लेता है। अब शायद दिन पर दिन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जैसा बनने लगा था और अब जब भी ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। इसके बाद दोनों पुल के एक साइड में जाके एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा किस करने लगते हैं। तभी डैन इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, पर निक के दोस्त उसे बहाना करके वहीं पे रोक लेते हैं। तभी निक का मॉम आती है और उसे आवाज देता है जिसकी वजह से निक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डैन गुस्से में नोहा के पास आता है, उससे पूछता है कि वही लड़का है ना जिसके साथ तुमने किस किया था। लेकिन नोहा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर शाम को निक कहीं पे जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में रोनी मिलता है और नोहा के बारे में बहुत ही खराब बातें बोलने लगता है। लेकिन निक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा झगड़ा कर लेते हैं। फिर निक जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि नोहा बाहर सो रही है। तभी निक नोहा को सोता हुआ देख उसके पास में जाके बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि नोहा के पेट में एक निशान है, जिसके बाद निक नोहा के पेट को ढकने लगता है। लेकिन तभी नोहा का नींद टूट जाता है और निक को एक फैट मारती है जिसकी वजह से उसके नाकों से खून आने लगते हैं। तभी नोहा निक से माफी मांगने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे लगा कि डैन आके मुझे परेशान कर रहा है, इसीलिए जल्दबाजी में मैंने तुम्हें मार दिया। यहाँ पे फिर से ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे डैन आ जाता है और इन दोनों को देख लेता है। तभी नोहा आती है, उसे बोलती है कि प्लीज तुम इन सभी के बारे में किसी को भी मत बताना, कल सुबह यहाँ से चले जाना। अगली सुबह नोहा की मॉम नोहा को एक लेटर देती है और बोलती है कि डैन यहाँ से चला गया है। एक दिन रात में नोहा सोई हुई होती है, तभी उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है जिसकी वजह से निक को अपने पास में रहने के लिए बोलती है। निक को नोहा के साथ में रात बिताना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो फिर भी कैसे भी करके रह लेता है। सुबह में निक अपने रूम में जाने वाला ही होता है, तभी उसके डैड आके उन दोनों को एक साथ में देख लेते हैं। असल में निक के डैड निक की बहन की बीमारी के बारे में बताने के लिए आए थे कि वो अभी हॉस्पिटल में है। निक और नोहा की यह हालत देख के निक के डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद निक नोहा को लेके अपनी बहन मैगी से मिलने के लिए जाता है, वहाँ पे बहुत सारी बातें करता है। अपनी बहन से मिलने के बाद निक जब अपना घर जाता है तो रास्ते में निक बोलता है कि थोड़ी देर के बाद हम लोग अपना घर पहुँच जाएंगे। नोहा को ये सब कहने के बाद निक अपने गाड़ी को साइड में ले आके बंद कर देता है। ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि इन दोनों को एक साथ इनके पिताजी ने देख लिया था। तभी नोहा निक को बोलती है कि तुम्हारे डैड हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहने देंगे, ये शायद हमारी आखिरी रात है। उसके बाद निक को रहा नहीं जाता और नोहा को किस करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी कंट्रोल खो देते हैं। तभी ये दोनों एक समुद्र के पास चले जाते हैं। इस पल को बहुत ही बेहद और खूबसूरत बनाने के लिए एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाते हैं। इन दोनों ने उस दिन अपने सारे मर्यादा को पार कर दिया था। जब इन लोगों का मन भर जाता है तो ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। तभी निक नोहा से कहता है कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, लेकिन नोहा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरी मॉम को बहुत दिन के बाद ऐसा खुशी मिला है, मैं उसकी खुशी को छीन नहीं सकती। इसके बाद ये दोनों अपना घर जाने लगते हैं। तभी निक बीच रास्ते में कार रोककर कुछ
उस शॉप से लेने के लिए जाता है। इसी दौरान रॉनी आता है और नोहा को किडनैप करके उसे यहाँ से लेके चला जाता है। उसके बाद निक जब शॉप से आता है तो वो देखता है कि कार में नोहा नहीं है। तभी वो समझ जाता है कि नोहा की जान खतरे में है। निक को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर नोहा के साथ हुआ तो हुआ क्या, इसीलिए बहुत ही जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको जानना है कि नोहा के साथ वाकई में क्या हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। बाकी बात, अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।